चलिए सुनते हैं आज की रात्रि कहानी में एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा शर्मिष्ठा का मान मर्दन। शर्मिष्ठा असुर सम्राट बृहस्पति की इकलौती पुत्री, चंचल और अभिमानी राजकुमारी। सारे दरबारी उसके उलूल जलूल आदेशों से आतंकित थे, किंतु मौन रहते। कौन बोले? पुरजन, परिजन और स्वयं सम्राट भी उसकी जिद्दी और अभिमानी स्वभाव से भीतर ही भीतर सुलगते रहते हैं। देवयानी असुर पुरोहित शुक्राचार्य की एकमात्र पुत्री, अपूर्व सुंदरी, विदुषी, मनिनी, अहंकारिणी शर्मिष्ठा से प्रतिस्पर्धा करती हुई असुरों के हितार्थ मृत्यु संजीवनी विद्या की एकमात्र अधिष्ठता आचार्य शुक्र की पुत्री होने के कारण असुर राज भी उसकी इच्छाओं के सामने झुकते हैं। सारा असुर लोग दोनों लाडली पुत्रियों के अनर्गल आदेशों एवं अभिलाषाओं से त्रस्त है। दोनों कन्याओं का स्पर्धा जनित वैमानस्य भी जगत प्रसिद्ध है। असुर द्रोही देवराज इंद्र अवसरवादी रहा है। उसने इस वैमानस्य से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की सोची, एक षड्यंत्र रचा और चंचल मरुत को अपना कार्यक्रम समझाया और दोनों ने छद्म वेश में असुर राजधानी में प्रवेश किया। असुर राज परिवार का विशाल उद्यान में सुगंधित जल से भरा हुआ सरोवर। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों और दासियों के साथ जल क्रीड़ा में मगन है। आचार्य पुत्री देवयानी और उसकी दासियां भी संग में हैं। अपने अपने रंग बिरंगे बहुमूल्य कोसे वस्त्रों को उतारकर सरोवर के निकट ही रख लिया है। स्वच्छ और आहतपूर्ण वातावरण देखकर उन्होंने अपनी अपनी कंचुकियों को भी उतारकर वस्त्रों में रख दिया। दासियों ने विशेष रूप से शर्मिष्ठा और देवयानी के वस्त्रों को मणिमंडित सीढ़ियों पर संभाल कर रख दिया। फिर असुर बालाएं आमोद प्रमोद से भरी उमंग में कीड़ा करती हुई एक दूसरी के ऊपर जल के छींटे फेंकने लगीं और परस्पर हास परिहास करने लगीं। और तभी इंद्र का संकेत पाकर मरुत चंचल हो उठा। मंद समीर अचानक तेज बात्या चक्र में बदल गई। उद्यान के वृक्ष हिल उठे। चारों तरफ पत्र और पुष्पों की पंखुड़ियां बिखरने लगी। वातावरण धूल दूसरित आच्छादित हो हिलोरें लेकर वातावरण धूल धूसरित हो गया। बवंडर के वेग से सरोवर का जल भी मिट्टी के कणों से आच्छादित हो हिलोरें लेकर आकाश छूने लगा। बालाओं के नेत्रों में धूल कण गिरने लगे। सुंदर शरीर मिट्टी से आवृत होने लगा और उनके सतरंगे वस्त्र धूल दूसरित हो उद्यान में इधर उधर बिखर गए और आपस में मिल गए। आंधी ने राजकुमारी और दासी का भेद मिटा दिया। असुर कन्याएं भयभीत होकर अपनी दासियों से लिपट गईं। अपने विवसन अंगों को हाथों से ढकने लगी। मरुत ने तांडव रूप धारण कर लिया और जब भय कातर राजबालाएं थककर निडाल हो गईं, तो पवन का बवंडर सने सने स्वयं शांत हो गया। धूल समाप्त हुई। पुनः शीतल पवन अपनी मादकता में बहने लगी। असुर कन्याएं जल से निकलकर मणि जड़ित सोपानों पर खड़ी हो गईं। दासियां वस्त्रों की खोज में इधर उधर भागीं। कौन सा किसका वस्त्र है पहचानना कठिन हो गया। फिर भी प्रयत्न कर दासियों ने अपनी अपनी स्वामिनियों के सुंदर राशि वस्त्र ढूंढकर
उनके शरीर पर सजा दिए। शर्मिष्ठा और देवयानी के वस्त्र एवं अलंकरण लगभग एक समान थे। धूल हो गई। देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा को पहना दिए गए और शर्मिष्ठा के देवयानी को। उस समय किसी भी वस्त्र की पहचान नहीं हो सकी। इंद्र का षड्यंत्र सफल हो गया। वह कौतुक देखने लगा। शर्मिष्ठा की दृष्टि अचानक अपने वस्त्रों पर गई। कुछ छींटे से लगे हुए थे। यह क्या? ध्यान से देखा। वस्त्रों पर आचार्य शुक्र के आशीर्वाद का मंत्र सिंचित चंदन लगा हुआ है। ओ, ये तो देवयानी के वस्त्र हैं। शर्मिष्ठा ने देवयानी की ओर देखा। उसके तन पर सचमुच शर्मिष्ठा के वस्त्र सजे हुए थे। शर्मिष्ठा आग बबूला हो गई। एक सम्राट की इकलौती पुत्री के वस्त्रों को एक ब्राह्मण कन्या पहने, उसका इतना दुस्साहस, और उसे पहना दिए गए हैं उसी के पिता द्वारा एक ब्राह्मण को दान दक्षिणा में दिए गए ब्राह्मण कन्या के वस्त्र। उन वस्त्रों पर लगे चंदन के छींटे शर्मिष्ठा को कांटों के समान प्रतीत होने लगे। वह क्रुद्ध होकर कांपने लगी। उसने आवेश में वस्त्र पहनाने वाली दासी को गले से पकड़ लिया और उसे ऐसा धक्का दिया कि वह बेचारी धूल चाटने लगी। सारी सहेलियां और दासियां अपनी स्वामिनी के अचानक परिवर्तित रौद्र रूप को देखकर वह से कांपने लगी। शर्मिष्ठा अपनी तपती आंखों से जिसको भी देख लेती उसे मानो सांप सूंघ जाता। आखिर देवयानी को ही बोलना पड़ा। क्या हुआ शर्मिष्ठा? एक बेचारी असह्य दासी पर अकारण इतना क्रोध किस लिए? शर्मिष्ठा की क्रोधाग्नि में देवयानी के इन शब्दों ने भी घी का काम कर दिया। वही तो उसके क्रोध का कारण थी। वह गरज उठी, ब्राह्मण पुत्री, तूने आज एक सम्राट की पुत्री के वस्त्र पहनने का दुस्साहस किया है। कदाचित तुझे ज्ञात नहीं है कि एक राजकुमारी के नव वस्त्रों को चुराकर पहनने वाले को कैसी कठोर यातना दी जाती है। मेरे पिता के अन्न पर पलने वाली ब्राह्मण कन्या, आज तुझे अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। देवयानी इन बागबाणों से आहत स्तंभित रह गई। वह कुछ भी कारण नहीं समझ सकी। बार बार अपने वस्त्रों को देखने लगी। समझ गई कि उसने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को भूल से पहन लिया है, किंतु स्वयं उसके वस्त्र भी इतने घटिया तो नहीं जिन्हें पहनकर शर्मिष्ठा इतना अपमानित अनुभव कर रही है। उसने धैर्य धारण कर पुनः कहा, शर्मिष्ठा, एक सम्राट पुत्री के लिए इतना ऊंचा व्यवहार उचित नहीं। यह तो अहंकार और बुद्धिहीनता का परिचायक है। क्या मैं आचार्य शुक्र की पुत्री, जिनके सामने सारा जगत झुकता है, तुम्हारे वस्त्रों की छुरी जैसा नीचे अपराध करूंगी? मेरे पिता के संकेत मात्र से त्रिलोक का वैभव मेरे चरणों में अर्पित हो सकता है। क्या अनजाने में वस्त्र नहीं बदले जा सकते? बिना सोचे समझे ही ऐसा आरोप तुम मुझ पर लगा रही हो। तुम्हारी ऐसी ही अनर्गल बातों से सारी असुर जाति संत्रस्त है, और यदि इस व्यवहार को सुधारा नहीं गया तो एक दिन तुम ही इस असुर जाति के नाश का कारण बनोगी। शर्मिष्ठा ने जीवन में भला इतनी सारी बातें कब सुनी थी? वह सम्राट की पुत्री थी। उससे कोई इतना ज्ञान दे, चेतावनी दे। वह पुनः गर्जी, भिक्षुणी, आज तेरा ज्ञान मैं निकालती हूँ। उसने अपनी सब दासियों को संकेत किया और स्वयं भी देवयानी पर सिंगनी की तरह टूट पड़ी। देवयानी के कोमल अंग विकृत हो गए, उनके ऊपर चोट के चिन्ह पड़ गए और उनसे रक्त बहने लगा। शर्मिष्ठा और उसकी सखियों ने उसे इतना पीटा कि वह बेसुध होकर धरती पर गिर गई।
शर्मिष्ठा ने पुनः संकेत किया और उसकी तेज दासियों ने देवयानी को उठाकर उद्यान के बाहर एक अंधे कूप में फेंक दिया। देवयानी की दासियां शांत, स्तब्ध, भयभीत खड़ी सब कुछ देख रही थीं। सम्राट कन्या के सामने क्या बोलती, और फिर वे उसके क्रोध से परिचित थीं। शर्मिष्ठा फिर गरजी, मेरी सहेलियों और दासियों, दुष्टा देवयानी को उचित दंड मिल गया है। जो शर्मिष्ठा से टकराने की कोशिश करेगा उसको ऐसा ही फल भोगना पड़ेगा। तुम सबको मेरा यह आदेश है कि यह घटना जो अभी घटी है, समझो कि यह कभी घटी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। यदि इसकी थोड़ी सी भी सूचना बाहर किसी तक पहुंच गई तो मैं तुम सबकी खाल खिंचवा लूंगी। सबके चेहरे पर आतंक की काली छाया थी, मुंह लटक रहे थे, पांव कांप रहे थे। शर्मिष्ठा की तेज तर्रार वाणी से वातावरण पुनः गूंजने लगा। और हाँ देवयानी की दासियों, आज से तुम सब मेरी दासी हुई। तुम्हें उसको भूल जाना होगा और मेरे प्रति अपनी निष्ठा रखनी होगी। यदि तुम में से किसी ने इसमें कभी किसी तरह का प्रमाद किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। देवयानी की दासियां भय से और अधिक कांपने लगीं। उन्हीं के सामने उनकी स्वामिनी की ऐसी दुर्गति कर दी और फिर उनका मुंह भी सी दिया। इतना ही नहीं, उनको उसकी सेवा से भी वंचित कर दिया। किंतु क्या बस चलता उनका। उद्यान के वृक्षों, लताओं, पक्षियों की तरह उन्होंने भी सिर झुकाकर आदेश पालन करने की मौन स्वीकृति दे दी। यह कौतुक लीला छिपे हुए देवराज इंद्र और मारुतदेव ने देखी और अपने षड्यंत्र की सफलता का आनंद मनाया। वे छद्म वेश में ही देवलोक लौट आए और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं पर विचार करने लगे। आश्रम में आचार्य सुख देवयानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सांझ हो गई, सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। पक्षी भी अपने अपने नीड़ में विश्राम करने के लिए लौट आए, किंतु देवयानी अभी तक नहीं आई, ना ही उसकी कोई दासी दिखाई दे रही है। आज आचार्य किससे पूछें, कहाँ जाएं? तभी एक वृद्धा दासी लड़खड़ाती और रुदन करती हुई आचार्य के पास आई। उसने समाचार दिया, गुरुदेव, अनिष्ट हो गया है। असुर राज की कन्या दुष्ट शर्मिष्ठा ने देवयानी को मार पीट कर आज उद्यान के निकट वाले भयंकर अंधकूप में डाल दिया है। उसका बचना असंभव है। वह जोर जोर से रोने लगी। वृद्ध पिता विचलित हो गए। वे गिरते गिरते बचे। लाडली पुत्री के मोह ने उनके सारे ज्ञान को नष्ट कर दिया। किसी तरह वृद्धा का सहारा लेकर वे घटना स्थल की ओर बढ़ चले। उधर अंधकूप में बहुत देर के पश्चात देवयानी की मूर्छा टूटी। उसने अनुभव किया कि उसके अंग प्रत्यंग में बहुत पीड़ा हो रही है। अंधकूप में अंधेरा गहराने लगा। किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, बस सन्नाटे की साएं साएं। उसे भी यह ज्ञात नहीं कि वह कहाँ है। वह जोर जोर से क्रंदन करने लगी। उसकी कातर वाणी अंधेरे को चीरती हुई आसपास के अरण्य में खोने लगी। नहुस पुत्र सम्राट यहति मृग्या के लिए आज इसी अरण्य में आए हुए थे। वे दिन भर की भटकन से थककर जल की खोज में इधर ही आ रहे थे। तभी उनके कानों में देवयानी की कातर वाणी पड़ी। चकित विस्मित सम्राट यहति अंधकूप की ओर दौड़े। अंदर झांक कर देखा तो देखते ही रह गए। अंधकार में ही एक ज्योति किरण सी छिटक रही है और उसी में से कातरता भरी आवाज लावे की तरह फूट रही है। उनका मन करुणा से भर गया। वे बोले, आप कौन हैं देवी? घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूँ। मुझे बचाइए महापुरुष।
मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। देवयानी, ययाति के मुंह से आचार्य के शब्द फूट पड़े। वे आचार्य शुक्र की पुत्री देवयानी के विषय में बहुत कुछ सुन चुके थे। उनका अनित्य सौंदर्य, चंचलता, पिता का दुलार और असुर लोक में व्याप्त उनका प्रभाव। ययाति तुरंत अंधकूप में कूद गए और देवयानी सामने थी। यौवन से फटता हुआ शरीर, रूप राशि की चकाचौंध, वस्त्रों से छत बिछत अंग, बाहर निकल पड़ने को आतुर, जगह जगह चोट के निशान, सूजन, आंसू टपकाती रक्त माकें जो सूजकर मोटी मोटी हो गई थी, बिखरी हुई केस राशि। ययाति बेसुध से हो अपलक उसे देखते ही रहे। और देवयानी, वह भी अपने बस में कहाँ थी? उसने ययाति जैसा सुंदर राजपुरुष आज से पहले कहाँ देखा था? सुदृढ़ बलिष्ठ शरीर, बस कंध, चौड़ा सीना, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं पर उभरी मांसपेशियां और चेहरे पर सम्राट की सी अभिजात गंभीरता। देवयानी धन्य हो गई। विधाता ने यह सारा कांड इन महाबाहु से देवयानी का मिलन कराने के लिए ही तो नहीं रचा था। यह कनकियों से सम्राट यति की ओर देखती रही। यति ने देवयानी को अंधकूप से बाहर निकाल दिया और स्वयं राजधर्म की उच्च भावभूमि में प्रकृतिस्थ हो खड़े रहे। इस विपदा में मेरे प्राण बचाने वाले महापुरुष की मैं कृतज्ञ हूँ। क्या मैं आपका परिचय पा सकूंगी? सिर झुकाए ही देवयानी ने पूछा। मैं नहुस पुत्र यति हूँ, मानवों का राजा, सम्राट यति। देवयानी सचमुच निहाल हो गई। वह यति की सभी लोकों में फैली कीर्ति के विषय में सुन चुकी थी। आइए, मैं आपको आचार्य शुक्र के आश्रम तक पहुंचा दूं। मेरा रथ प्रस्तुत है। धन्यवाद, मैं स्वयं चली जाऊंगी। देवयानी बोली। यति अपने रथ पर सवार हो धूल उड़ाते हुए क्षण भर में आंखों से ओझल हो गए। देवयानी का मन भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। वह बिना मूल बिक चुकी थी। उसने मन ही मन यति को अपना सर्वस्व समर्पित करने का संकल्प कर लिया। तभी आचार्य शुक्र भी वृद्ध दासी का सहारा लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने वाद्य चक्र से झंझोड़े हुए वृक्ष सी खड़ी देवयानी को देखा। जीर्ण शीर्ण वस्त्र, मलिन चेहरा, उलझे बिखरे बाल। आचार्य का मन चित्कार कर उठा। अपनी पुत्री की यह दशा इन्हीं आंखों से देखने की कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने भागकर देवयानी को अपने अंक में भर लिया। देवयानी पिता की गोद में मुंह छिपाए सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। हिचकियां बंद होने का नाम नहीं लेती थी। तुम आश्रम में चलो बेटी, तुम्हारी यह दशा करने वाले को मैं कठोर दंड दूंगा। आचार्य शुक्र ने पुत्री को पुचकार कर सद्भावना देने का प्रयत्न किया और उसे आश्रम की ओर ले जाने को उद्यत हुए। नहीं तात, मैं अब उस आश्रम में कभी नहीं जाऊंगी। वह तो भिक्षुओं का शरण स्थल है, निरीह दीनहीन ब्राह्मणों का निवास। देवयानी के शब्दों में दुख से अधिक क्रोध था। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा पिता भिक्षु नहीं है। वह निरीह दीनहीन ब्राह्मण नहीं है। उसके सामने सभी लोगों के सम्राट नतमस्तक होते हैं और विशेष रूप से असुरराज बृहस्पति तो अपनी सारी शक्ति और ऐश्वर्य के साथ तुम्हारे पिता की सेवा में लगा रहता है। देवयानी और अधिक उत्तेजित हो गई। बोली, इन्हीं असुरों का अन्न जल ग्रहण करके आपका पुरुषार्थ भी श्रीविहीन होता जा रहा है। शर्मिष्ठा के शब्दों के अनुसार उनके द्वारा दान दक्षिणा में दिए गए अन्न वस्त्र का ही हम उपयोग करते हैं। हम
उन्हीं के आश्रित हैं, इसलिए मुझे आज इतना अपमान सहन करना पड़ा है। तात आचार्य के पुरुषार्थ पर सचमुच गहरी चोट लगी। वे लड़खड़ा गए। उन्हें शर्मिष्ठा की बातों पर क्रोध भी आया, किंतु अपने आप को संभाल कर देवयानी को सद्भावना देते हुए बोले, किसी छोटे व्यक्ति के अनर्गलर प्रलाप से महान व्यक्तियों का अपमान नहीं होता। बेटी, चांद पर थूका हुआ अपने ही ऊपर आकर गिरता है। बड़ा वही है जो दूसरों की कटु बातों को भी सहन कर लेता है। शर्मिष्ठा तुम्हारी सहेली है, वह विद्या और बुद्धि में भी तुमसे छोटी है, फिर तुम उसके गुरु की कन्या हो, तुम्हारे ऊपर उसकी अपेक्षा अधिक दायित्व है। तुम उसे क्षमा कर दो बेटी और घर वापस चलो। देवयानी का धैर्य टूट गया। वह और अधिक नहीं सुन सकी। क्रोधावेश में बोली, पिताजी, आपको अभी असुरों के लिए बहुत कुछ करना है। आपका जीवन तो उन्हीं के हित के लिए बना है, इसके लिए आपको चाहे कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े। इसलिए आप उनके द्वारा भेंट किए गए अपने आश्रम में सहर्ष लौट जाएं। मैं तो अब इन असुरों के मध्य एक दिन भी नहीं रह सकती। देवयानी पुण्य फूट फूट कर रोने लगी और मुड़कर चल पड़ी। आचार्य शुक्र द्रवित हो गए। वे अपनी प्राण प्रिय पुत्री के लिए कुछ भी ना कर सके, कुछ भी त्याग सकते हैं। बोले, बेटी, मेरा पहला धर्म तुम्हारा हित करना है। आचार्य शुक्र द्रवित हो गए। वे अपनी प्राण प्रिय पुत्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी त्याग सकते हैं। बोले, बेटी, मेरा पहला धर्म तुम्हारा हित करना है, बाद में असुरों का। तुम जहाँ चलना चाहो चलो पुत्री, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहकर वे देवयानी के पीछे पीछे राजधानी की विपरीत दिशा में चल पड़े। उधर असुरराज बृहस्पति को गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली कि शुक्राचार्य राजधानी छोड़कर जा रहे हैं। उनको यह भी बताया गया कि राजपुत्री शर्मिष्ठा ने आज देवयानी की घोर दुर्गति की है और उसी के अपमान के कारण क्षुब्ध आचार्य और उनकी पुत्री देवयानी असुर लोक त्याग कर कहीं अन्यंत्र जा रहे हैं। सुनते ही असुरराज के पैरों के नीचे से धरती खिसकती प्रतीत हुई। वे तुरंत अपने सब अमात्यों को साथ लेकर आचार्य शुक्र के पास आए और उनके चरणों में गिर गए। विनम्र वाणी में बोले, गुरुदेव, इस असुर लोक को अनाथ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यदि तुमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है तो मैं अभी अपना पद त्याग देता हूँ। असुरों का सर्वस्व आप पर न्यौछावर है, हम तो आपके चरणों की धूली हैं। गुरुदेव, किंतु एक बार कहें तो सही, हम असुरों से इतनी नाराजगी क्यों है? आचार्य शुक्र मौन ही रहे। उन्होंने देखा सारे अमात्य एवं राज परिवार के लोग करबद्ध होकर उनकी और याचना भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। देवयानी भी यह सब देख रही थी, किंतु उसका क्रोध विगलित नहीं हुआ। वह बीच में ही बोल पड़ी, असुरराज, आचार्य शुक्र तो गुरुदेव नहीं, एक निरीह दीनहीन ब्राह्मण हैं, एक भिक्षुक हैं, शर्मिष्ठा के पिता के टुकड़ों पर पलने वाले जीव। किंतु आज से उन्होंने उन टुकड़ों पर पलना बंद कर दिया है। हमें क्षमा कीजिए असुरराज, अब हम आपकी राजधानी नहीं लौट सकते। बृहस्पति देवयानी की ओर हाथ जोड़कर बोला, पुत्री, सारे असुर लोक की संपत्ति ऐश्वर्य आचार्य के चरणों की धूल है और सारे असुर उनके चरणों के सेवक हैं। फिर भला ये भिक्षुक या निरीह ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? शर्मिष्ठा तुम्हारी छोटी बहन है पुत्री, उससे जो त्रुटि हुई है उसका दंड देने का अधिकार मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। बेटी, तुम्हारा क्रोध जैसे भी शांत हो वैसा ही उपाय करो। शर्मिष्ठा को वही दंड दो, किंतु हमें निराश्रित छोड़कर मत जाओ। आचार्य शांत ही रहे। देवयानी फिर भी कुछ नहीं बोली, कुछ देर चुप ही रही।
आचार्य शांति रहे। देवयानी फिर भी कुछ नहीं बोली, कुछ देर चुप ही रही। बृहस्पति पुनः बोले, बोलो बेटी, तुम जो दंड चाहो शर्मिष्ठा को देकर अपना बदला चुका लो, किंतु गुरुदेव को हमसे मत छीनो। देवयानी ने देखा असुरराज सचमुच दीन याचक बना उसके पिता के सामने खड़ा है। उसे अपने पिता का प्रभुत्व आज प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला। उसका क्रोध शांत हो गया और उसे शर्मिष्ठा से अपने अपमान का बदला लेने का यह सबसे उपयुक्त अवसर जान पड़ा। वह कठोर वाणी में बोली, असुरराज, मुझे वचन दें कि शर्मिष्ठा के अपराध के लिए जिस दंड का प्रस्ताव मैं करूंगी उसे आप स्वीकार कर लेंगे। मैं वचन देता हूँ पुत्री, तुम्हारा प्रस्ताव सावधान स्वीकार करूंगा और उसका अक्षरांश पालन होगा। तो सुनो सम्राट, शर्मिष्ठा अपनी सहस्त्रों दासियों समेत जीवन भर मेरी दासी का कार्य करेगी। जहाँ पर मेरा विवाह होगा शर्मिष्ठा को भी दासियों सहित मेरे साथ वहीं जाना होगा और आजीवन मेरी सेवा करनी होगी। असुर सम्राट बृहस्पति के हृदय में जैसे बिजलियां उतर गई हो, मानो उन पर वज्र का प्रहार हुआ हो। अपनी पुत्री की भावी दुर्दशा की कल्पना कर वे कांप गए। वे लड़खड़ाकर आचार्य के चरणों में गिर गए। आचार्य मौन रहे। वातावरण में कठोर सन्नाटा भर गया। सबके मुंह लटक गए। देवयानी फिर गरजी, इसमें आचार्य क्या करेंगे सम्राट? आपने वचन दिया है, यदि इसका पालन कठिन लगता है तो हमें असुर लोग छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने दीजिए। बृहस्पति सिसकने लगे। सिसकते हुए ही बोले, गुरुदेव, शर्मिष्ठा वही करेगी जो देवयानी चाहती है। आप कृपया राजधानी लौट चलिए। आचार्य मौन ही रहे। देवयानी फिर बोली, असुरराज, प्रतिज्ञा आपने की है, किंतु निभानी तो शर्मिष्ठा को है। इसलिए वह स्वयं अपनी दासियों सहित यहीं आकर इस आदेश का पालन करने की शपथ ले। ऐसा ही होगा पुत्री। असुरों के कल्याण के लिए उसे यह बलिदान करना ही होगा। असुरराज की वाणी में दर्द था, असुरों के हित की टीस थी। शर्मिष्ठा और उसकी दासियों को वहीं पर बुलाया गया। असुरों की कल्याण भावना को दृष्टिगत रखते हुए और एक सम्राट की पुत्री का दायित्व समझते हुए शर्मिष्ठा ने जीवन भर देवयानी की दासी बनकर उसकी सेवा करने की प्रतिज्ञा की और अपनी सहस्त्रों दासियों समेत वहीं से आचार्य शुक्र के आश्रम में चली गई। तो आज की रात्रि कहानी और ये पौराणिक कथा साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रात्रि कहानी के साथ।